बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 10 साल कर्जे में डूबा रहा। 9 और 10 मुहर्रम को ये अमल किया था। आज महाना 10 लाख कमाते हैं। और इन भाई ने कहा कि मुझसे आपने अमल दिया था और तकरीबन 2 साल पहले, अब ये कहते हैं ये तीसरा मुहर्रम है, और जिस मुहर्रम मैंने ये अमल आपसे लिया था उस वक्त मेरी ये हालत थी कि मैं एक वक्त का खाता था तो दूसरे वक्त की मुझे टेंशन होती थी कि कहाँ से मिलेगा। घर में मियाँ बीवी के आपस में झगड़े थे, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो रहा था, घर में बच्चे किसी चीज़ की डिमांड करते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन आपके कहने पर, बताने पर मैंने ये अमल 9-10 मुहर्रम को किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात थे वो यकसर बदले हैं, यकदम बदले हैं। और आज इतने हालात अच्छे हो चुके हैं कि कम से कम 10 लाख तक भी मैं महीना कमाता हूँ। तो ये उनका कहना था जो उन्होंने बात की। अब उन्हीं की बेआईनी बात मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी लाखों कमाने वाले बन जाए, आपके रिस्क में, रोजी में, माल में, पैसों में बरकत हो, दिन ब दिन आपकी दौलत रिज्क में इजाफा होता चला जाए, तो आप भी 9 और 10 मुहर्रम, पाकिस्तान के अंदर मंगल और बुध बनेगा, बाहर आपका ये सोमवार और मंगल बनेगा। इस अमल को कीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह आपको बेहिसाब अता फरमाएंगे। वो रिज्क होगा, दौलत होगा, कारोबार होगा। तो कौन सा अमल है, कैसे करना है, शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरवक्त मिल जाए। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं या आप हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं या हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हैं, तो आपने हमारे इन अकाउंट्स को फॉलो भी ज़रूर करना है। और इजाज़त के लिए कमेंट में आपने अल्लाह या आमीन आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब कमेंट आते हैं आप देखते होंगे कमेंट के मैं रिप्लाई करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में ही अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हमारा काम दुआ कबूल हो गई है। तो आपने दुआ ज़रूर करानी है। और बाकी अभी ख़ास दुआएं हैं उन लोगों के लिए जो औलाद के हवाले से कराना चाहते हैं अल्लाह उनको बेटे नसीब फरमाए, अपना वारिस अता फरमाए, नेमत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए। अल्लाह ताला खुशियों वाली, ज़िंदगियों वाली, नसीबों वाली औलाद अता फरमाए। तो इनकी दुआ इस वक्त हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं, दुआ करवा लें कि ये एक ऐसा काम है जो है भी फीज़िबिल है, और इसमें दिल से इंशाल्लाह दुआ करेंगे, हो सकता है हज़ारों लाखों लोग वीडियो देखेंगे, कोई एक आमीन कह दे, अल्लाह कबूल कर दे, अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज देगा। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दें और मेरे हस्बैंड की अच्छी जॉब भी लग जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब देखिए इनके लिए दुआ है, ये दुआ करा रहे हैं, आप करवाना चाहें ज़रूर दुआ कराएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ की जाएगी। और अभी आज इनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला सिद्रा को नेक साले फरमाबरदार औलाद अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको अपना वारिस बेटा नसीब फरमाए। इस मुहर्रम औलाद और इस चीज़ की नेमत से महरूम है, अगले साल मुहर्रम के अंदर इनकी गोद में चांद से हसीन बेटा हो। अल्लाह ताला खुशियों वाला, ज़िंदगियों वाली, ईमान वाली अल्लाह ताला इनको औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको ऐसी औलाद अता फरमाए जो इनकी आंखों की ठंडक हो। अल्लाह ताला इनके हस्बैंड के रिस्क में, माल में, पैसों में बरकत अता फरमाए, अच्छी सी जॉब अता फरमाए, मनपसंद जॉब अता फरमाए, ऐसी जॉब जो इनकी ज़िंदगी को बदल दे। अल्लाह ताला इनको बेहिसाब रिज़्क़, बेताशा दौलत नसीब फरमाए और ऐसी औलाद दे जो ऐसे नसीबों वाली हो कि इनके हालात भी अल्लाह ताला उसके ज़रिए बेहतर हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये अमूमन होता है, और अक्सर लोग आप इसमें जो देखेंगे गवाही देंगे कि पहले हालात नहीं अच्छे होते, लेकिन जैसे ही कोई एक औलाद होती है, बेटा होता है, बेटी होती है, कि यकदम इंसान के मामलात चेंज हो जाते हैं। कोई होता है जो नसीब लेके आ जाता है। अब इसीलिए औलाद के हवाले से है कि आप औलाद के लिए करें, हो सकता है आज हालात नहीं है, रिस्क की तंगी है, माल की तंगी है, कारोबार की तंगी है, कल ऐसी कोई औलाद अल्लाह नसीबों वाली दे दे कि उसकी वजह से आपके काम चलने लग पड़े, हालात भी बेहतर हो जाएंगे, औलाद की नेमत भी अल्लाह ताला नसीब फरमा देगा। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ जो उन भाई ने बताया, और मैंने जो उनसे बताया था वो कुरान पाक की एक सूरत है, उसकी एक आयत है। और मैंने इनसे कहा था कि आपने 9 और 10 को खुला पढ़ना, और ये मैं सबसे ज़्यादा देता हूँ। इतना पढ़े, मैंने कहा इतना पढ़े कि आप समझे कि आपने किसी से बात नहीं करनी, बस चलते फिरते उठते बैठे, बट बावुज़ू और पाकी की हालत में पढ़ना है। ख़वातीन भी इसको पाकी की हालत में करें। अगर ये नहीं कर सकते हैं, पाकी की हालत नहीं है, तो कोई और हमारे अमाल हैं। कुरान वाली जो आयात होती हैं वो आप पाकी में ना करें, बाकी वज़ाइफ आप ना पाकी की हालत में भी उसको कर सकते हैं। तो करना क्या है, सुबह उठें, एक तस्बीह दुरूशी पढ़ें, कोई से भी पढ़ें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने क्या करना है, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते मिनिमम 500 मरतबा सूरत वद्दुहा है उसकी आयत जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ये पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ कीजिएगा और फिर आपने भी अगले साल मुझे रिजल्ट देना है कि इस अमल के बाद आज का आपका रिजल्ट क्या है। तो जरूर अमल कीजिएगा, फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।